प्रश्नावली 7.2 का जो तीसरा प्रश्न है, आपको त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ दर्शाना है। तो निम्न चरणों में रिक्त कारणों को आपको दर्शाना है, ठीक है। और ये जो है रिक्त स्थानों को हमें फिल करना है। यहाँ दिया गया है, यहाँ हमको कारण ये क्यों बराबर है, ये कोण क्यों बराबर है, ये हमको यहाँ दिखाना है। तो देखो ये दो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो त्रिभुज हमको दिखाई दे रहे हैं। एक है AMP जो कि यहाँ कहा गया है, और दूसरा है AMQ। ये दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो कुछ संकेत इसमें बनाए गए हैं, जैसे कि PM और QM बराबर हैं। क्यों बराबर होंगे हमको बताना है। PM बराबर QM क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों में बराबर का डैश लगा, दो देखो डबल डैश लगा रखा है इसमें भी, और इसमें भी क्या है डबल डैश लगाया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर हमसे पूछा है कौन PMA कौन QMA के बराबर है। PMA QMA के बराबर है। क्यों बराबर है, देखो क्योंकि इसमें भी क्या है, ये इतना डबल डैश लगा रखा है, इस कोण को एक ही जैसे संकेत से दर्शा रखा है, और इस कोण को भी एक ही जैसे संकेत से दर्शा रखा है। AM बराबर AM देखो इस त्रिभुज में भी AM है, इस त्रिभुज में भी AM है, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ये है हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। PM और QM बराबर क्यों है हमने कहा आपको, क्योंकि इन दोनों में समान संकेत दिखाए हैं, समान संकेत हैं। तो एक जैसे संकेत क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एक जैसी लंबाई को दिखाने के लिए या एक जैसे कोणों को दिखाने के लिए। ये कोण इस कोण के बराबर है, इसमें भी क्या है कहा हमने, समान संकेत हैं, समान एक जैसे संकेत हैं। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को देखिए भाई, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस त्रिभुज की इसी भुजा के बराबर है, और इन दोनों के बीच के कोण बराबर हैं। देखो ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये आपका एंगल है और ये आपका एंगल। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, SAS। तो क्या हो गया है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम क्यों हो गए, तो हमको लिखना है SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो केवल ये रिक्त स्थानों को आपको फिल करना था। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण A 30, कोण B 40, कोण C 110, और त्रिभुज PQR में भी कोण P 30, कोण Q 40 और कोण R 110 हमको दिया गया है। तो एक विद्यार्थी कहता है कि AA सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हैं। क्या यह कथन सत्य है, क्यों या क्यों नहीं। तो देखो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया एक है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज का कोण A, हमने दो त्रिभुज यहाँ बना दिए हैं बिल्कुल। कोण A का मान यहाँ 30 है और कोण P यहाँ 30 है, ठीक है। कोण भी यहाँ 40 है और इसमें जो है कोण Q 40 है, इसमें कोण C 110 है और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण R 110 है, ठीक है। तो एक जैसे संकेत भी हमने दोनों में बना दिए हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग बराबर है, A P के बराबर, C के R के बराबर, B Q के बराबर है। तो एक विद्यार्थी ये कहता है कि AA सर्वांग समता प्रतिबंध के आधार पे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। क्या ये सत्य है, तो हम पहले तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम नहीं है। त्रिभुज किसके, PQR के। क्यों नहीं है, देखो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। कोण 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 वाला कोई भी सर्वांग समता प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। यहां पर देखो सर्वांग समता प्रतिबंध हमने कौन कौन से पढ़े थे। सर्वांग समता प्रतिबंध जो हैं आपको 4 बताए गए थे, ठीक है। क्या बताया था, अगर पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं तो SS। दूसरा आपको बताया था अगर दो भुजाएं हैं और उनके बीच का अंतर्गत कोण है, या दो कोण हैं और उनकी बीच की एक भुजा है, या समकोण त्रिभुज में बताया था राइट एंगल हो, कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। और एक हमने आपको और बताया था,
अगर दो कोण पता है बराबर हैं तो कोई भी एक भुजा अगर बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखो ट्रिपल ए इनमें से कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो इसलिए ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। दूसरी बात, हमने उदाहरण से समझने की भी कोशिश की। देखो हमने यहाँ पर दो त्रिभुज बनाए हैं, दोनों के एंगल बिल्कुल ये हैं, ये 30 है, ये 30, ये 40 है, ये 40, ये 110, ये 110। क्या ये दोनों सर्वांग सम प्रतीत होते हैं आपको? सर्वांग सम का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाना। क्या ये इसके ऊपर फिट आ सकता है? नहीं आ सकता। ठीक है, ये बहुत छोटा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है। तो आप भी अलग अलग भुजाओं को लेके अगर ए बी की लंबाई और पी क्यू की लंबाई अलग अलग लेके समान कोण आप बनाएं, इस कोने में 30 बनाएं, यहाँ 40 बनाएं, इन दोनों को मिलाएंगे तो अपने आप ही 110 में बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए। तो ऐसा संभव नहीं है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये हो गया, कारण भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि 5 प्रतिबंध हमने आपको बताए थे, इनमें से कोई भी प्रतिबंध ए का नहीं है, और हमने एक त्रिभुज बना के जांच करके भी आपको दिखा दिया है।